स्वास्थ्य का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव। मार्गदर्शन ओम हिमांशु श्री, अभिव्यक्ति श्री बंसी बिरजू। कृपया ज्ञान स्वरूपी प्रसाद स्वीकार करें। प्रकरण 1, बीमारी की समझ। जब मैं बहुत छोटा था और छोटी मोटी बीमारी से मेरा शरीर अस्वस्थ होता था तो मैं मेरी समझ के अनुसार बीमारी का स्वरूप समझने की कोशिश करता था। हमारे घर में अमरूद का पेड़ था। जब मुझे कब्ज की शिकायत हो जाती थी तो पता चलता था कि शाम को बीज के साथ बहुत अधिक कच्चे अमरूद खा लेने के कारण दूसरे दिन सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता था। मेरी माँ इस बात का विशेष ध्यान रखती थी कि मेरा पेट ठीक से साफ हुआ या नहीं। मेरे पिताजी वैद्य थे। पेट साफ ना होने की स्थिति में वे तुरंत एनिमा लगा देते थे। प्रारंभ में मुझे एनिमा लगवाने से भी डर लगता था। बचपन में केला मेरा प्रिय फल था। जब बुखार आ जाता था तो सब मुझे केला खाने को मना करते थे। मैं अपने भीतर से बुखार से विनती करता था कि हे मेरे प्रिय बुखार, तू जल्दी उतरे तो मुझे केला खाने को मिले। लेकिन साथ ही बुखार के कारण स्कूल ना जाने का मज़ा भी आता था। इस सब के साथ अपने भीतर से मैं सदा बीमारी को समझने की कोशिश में लगा रहता था। मैं प्रथम कक्षा में था तब मुझे सेवरे जॉन्डिस हो गया था, गुजराती में जिसे कमड़ा और हिंदी में पीलिया कहते हैं, जिसमें शरीर अत्यंत बुखार में रहता है, आँख का रंग पीला हो जाता है और मूत्र भी गहरे पीले रंग का हो जाता है। मुझे 1 महीने से अधिक घर पर बिस्तर में ही रहना पड़ा। मैं लेटे लेटे बुखार की संवेदनाओं के उतार चढ़ाव को देखता रहता था। मुझे गन्ने का रस और बहुत सारी पिपरमेंट चबाने को मिलती थी। पीलिया रोग में यकृत यानी लिवर बहुत कमज़ोर हो जाता है। यकृत जो कि कार्बोहाइड्रेट का संचय स्थान है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए उस समय मेरे बच्चा होने के कारण मुझे पिपरमेंट एवं गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े और पीने को गन्ने का रस मिलता था। इस बीमारी से मेरा शरीर बाहर आया तब तक मेरा लिवर बहुत कमज़ोर हो गया था। तेल, घी या दूध की गंध मात्र से ही मुझे उल्टी आने लगती थी। मैं सब्जी भी नहीं खा पाता था। मुझे सिर्फ पिपरमेंट खाना अच्छा लगता था। इन सब का कारण था मेरा कमज़ोर लिवर, यकृत। मुझे बचपन से ही खेलकूद और दौड़ लगाने में बहुत रुचि थी। दौड़ में मैं अपने से काफ़ी बड़े लड़कों को आसानी से हरा देता था। मेरा शरीर बचपन से ही बहुत लचीला, स्ट्रेचेबल था। उस समय मेरे बड़े भैया मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी यानी औषध शास्त्र के प्राध्यापक थे। वे कॉलेज जाने से पहले घर का एक कमरा बंद करके उसमें आसन करते थे और कमरे की खिड़कियों को खुली रखते थे। हम सब बच्चे खिड़कियों पर चढ़कर उन्हें कमरे में शरीर को मोड़ते हुए देखते थे। उस समय हम नहीं जानते थे कि वे योगासन कर रहे हैं। मुझे उनका शरीर को मोड़ना यानी योगासन करना भीतर से बहुत आकर्षित करता था। मयूरासन मेरा पहला आसन था जिसे मैंने अपने आप ही करना सीख गया था। धीरे धीरे मैं ऐसा अनुभव करने लगा जैसे योगासन मेरा पीछा करता हो।
उस समय मेरे हाथ में एक योगासन संबंधित किताब आई। मैंने 5वीं से 7वीं कक्षा तक बहुत तरह के योगासन एवं श्वास उच्छ्वास की प्रक्रियाएं जान ली। 6ठी कक्षा में मैं स्वयं ऐसा महसूस करने लगा जैसे कि मेरा यकृत ठीक हो रहा है। मुझे सुबह शाम दोनों समय डटकर भूख का अनुभव होता था, जो मुझे अच्छा लगता था। जिन सब्जियों को देखकर ही मैं डरता था, अब उन्हें खाने का आकर्षण मेरे भीतर पैदा होने लगा। मैं छोटी छोटी बीमारियों को भीतर से अवलोकन करता गया और देखता रहा कि कैसे बीमारियों से अपने आप ही बाहर आया जा सकता है। मेरे घर के बहुत से सदस्य चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े थे। मेरे पिताजी डॉक्टर थे, वे प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। मेरे बड़े भैया NHL म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड एवं डीन भी रहे। मेरे एक दूसरे बड़े भैया सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। मेरी एक बहन नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल थी। एक बहन और भाभी नर्स थी। विज्ञान मेरा प्रिय विषय था। मैं जैसे जैसे मेरे शरीर के स्वास्थ्य से परिचित होने लगा, मुझे अन्य व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी समझ में आने लगा। मैं लोगों के जीवन को देखने और समझने लगा। धीरे धीरे मुझे स्पष्ट होने लगा कि जीवन में क्या और किस तरह से खाना पीना, कब तक एवं कितना सोना, कितना व्यायाम करना, कैसे व कितना शारीरिक श्रम करना चाहिए, इन सब बातों का संपूर्ण अज्ञान है। मैं देखता था कि जब तक शरीर में कोई तकलीफ ना हो जाए, तब तक कोई शरीर की ओर देखता ही नहीं। शरीर के प्रति लोग पूर्ण उपेक्षित रहते हैं। मेरे घर में मेडिकल फील्ड से इतने लोग थे, फिर भी घर में दवाइयों का प्रयोग बहुत कम किया जाता था। मेरे पिताजी डॉक्टर थे। अगर घर का सदस्य उनके सामने अस्वस्थता या अपनी किसी बीमारी से उन्हें अवगत करवाता था, तो डांट ही उसकी पहली औषधि होती थी। घर के सब सदस्य उनके सामने अपनी किसी बीमारी को बताने से डरते थे। उनका हमेशा यही आग्रह होता था कि हमें बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। वे खुद व्यायाम करने के बहुत शौकीन थे। घुड़सवारी करना, लाठी चलाना, पंजा लड़ाना जैसे खेलों में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। उम्र में काफ़ी बड़े होने के बावजूद भी वे गांव के युवक उन्हें पंजा लड़ाने की स्पर्धा में परास्त नहीं कर पाते थे। मैं उनकी शारीरिक मानसिक स्फूर्ति एवं तंदुरुस्ती से बहुत अभिभूत था। जब 12वीं कक्षा में विज्ञान का अध्ययन करने लगा, तो मैं अपने डॉक्टर भैया के घर पर रहा। उनके अनेक मित्र जो डॉक्टर भी थे, उनके माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र एवं चिकित्सा अध्ययन को गहराई से समझने की कोशिश करने लगा। मुझे अपने भीतर से यह समझ में आने लगा कि हम मनुष्य के रोग को समझने के लिए इतना समय खर्च कर रहे हैं, जबकि होना तो यह चाहिए कि हम स्वास्थ्य को समझें। शरीर कैसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सके, कैसे हम बिना बीमारियों के जी सकें, इसके उपाय खोजना बुद्धिमत्ता है। रोगों को समझने के लिए, उपचार के लिए इतने पाठ्यक्रम हैं और स्वास्थ्य का मार्गदर्शन देने के लिए एक भी पाठ्यक्रम नहीं है। स्वास्थ्य का ज्ञान संपूर्ण मनुष्य जाति को होना चाहिए। स्वास्थ्य के मूलभूत ज्ञान से एवं समझ से अगर मनुष्य परिचित होना शुरू करे, तो वह महाबीमारियों का शिकार हो ही नहीं सकता। मनुष्य को स्वास्थ्य पाने के लिए मेहनत करना सीखना होगा। मैं एक ऐसे जीवन की ओर आपकी दृष्टि का द्वार
खोलना चाहता हूँ, जिससे आप वह ज्ञान एवं समझ प्राप्त कर सके कि शरीर एवं मन के स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप ठीक से उस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तो आपको इतनी औषधियों की ज़रूरत नहीं होगी जितनी औषधियों खाकर आप आज जी रहे हैं। हम इतना अंधा जीवन जी रहे हैं कि खांसी, सर्दी, कफ, बुखार, सिर दर्द जैसी सामान्य बीमारियों के लिए भी औषधियों का उपयोग कर रहे हैं। छोटी छोटी पीड़ा में दर्द निवारक दवाइयाँ ले रहे हैं। मैं सदैव अपने जीवन में बीमारियों की जड़ खोजने में लगा रहा। जिस समझ पर मैं पहुंचा उसका निष्कर्ष था कि अगर हम सर्दी, खांसी, बुखार एवं सिर दर्द जैसी सामान्य बीमारियों को बिना औषधि के दूर नहीं कर सकते हैं तो शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है और शरीर बड़े रोगयुक्त विकारों का शिकार हो जाता है। मैं अपने शरीर की तकलीफ़ों पर काम करता गया तो मैंने अनुभव किया कि हमारे भीतर ही बीमारियों को दूर करने के लिए जो प्राकृतिक शक्ति है उससे हम पूर्णतः अपरिचित हैं। शरीर तो प्रतिपल अपने को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करता ही है। शरीर में होने वाली पीड़ा ही शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता की एक सूक्ष्म व्यवस्था है, जिसे हम बीमारी कहते हैं। ऐसी हर परिस्थिति को पार करने के लिए शरीर अपनी ओर से प्रयत्न करता ही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन का स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरी है? 1. शरीर एवं मन के लिए आवश्यक व्यायाम का ज्ञान। सुबह और शाम को कितना और कौन सा व्यायाम करना है इसकी समझ। 2. शरीर के लिए आवश्यक श्रम का उचित ज्ञान। उदाहरण के लिए, जब भी बैठे रीढ़ सीधी करके बैठे। रीढ़ को ढीली छोड़कर बैठने से शरीर की आंतरिक शक्ति असंतुलित होती है, जिससे शरीर एवं मन की बीमारियां प्रारंभ होती है। कचरा पोछा करने के लिए नीचे बैठकर पंजे के बल एक एक पैर पर चलते हुए कार्य करते रहें। इसे कौवा चाल कहते हैं। कौवा चाल से हमारे घुटने स्वस्थ रहते हैं और हमारा पेट का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जब कपड़े से पानी निचोड़े तो दोनों हाथों को आगे ले जाकर पानी निचोड़े। इससे कंधे एवं हृदय के स्नायु पुष्ट होते हैं। हमारे शरीर एवं मन में असीम शक्ति है, जिसका रचनात्मक उपयोग करना हमें सीखना ही है। यह ज्ञान है। जीवन के छोटे मोटे सर्व कर्मों को तन मन से करने से भीतर चलती हुई अस्त व्यस्त विचारों की शक्ति, अशांत एवं बोझिल भावों की शक्ति विसर्जित हो जाती है, जिससे हम जीवन में भय, अशांति, चिंता, क्रोध की तरंगों की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं और हम जीवन में स्वास्थ्य का स्वाद लेने में सक्षम बनते हैं, जो परमात्मा का ही तो अनुभव है। शरीर एवं मन किस तरह बड़ी बीमारियों की ओर आगे बढ़ते हैं, यह प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। चार्ट 1. बीमारी शुरू होने के प्रारंभिक लक्षण। 1. शरीर से निष्कासित उत्सर्जित पदार्थ से दुर्गंध आना। मल, मूत्र, पसीना एवं वायु में दुर्गंध होना। 2. सुबह उठते ही एवं दिन भर के सभी कार्यों में स्फूर्ति एवं ताजगी का अभाव। जीवन बोझ लगना।
3. खुलकर भूख न लगना, खाने की इच्छा न होना, थोड़ी थोड़ी देर में खाने की इच्छा होना। 4. व्यवहार में चिड़चिड़ापन, उदासी, क्रोध का प्रकट होना, कर्म से भागने की, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की इच्छा होना। 5. गहरी एवं शांत निद्रा का अभाव या बहुत अधिक सोना, दिन भर आलस्य का अनुभव होना, कंबल ओढ़कर दिन भर बिस्तर में लेटने का मन होना। शरीर एवं मन कैसे बड़ी बीमारियों की ओर आगे बढ़ते हैं, यह प्रदर्शित करता हुआ चार्ट स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। चार्ट 2। चार्ट 1 में निर्देशित लक्षणों पर ध्यान ना देने से, उचित रूप से इलाज ना करने से बीमारी के प्रकट होने वाले लक्षण। पेट की बीमारियों का बढ़ना। 1. गैस, 2. एसिडिटी, 3. डायरिया डिसेंट्री, 1 से ज़्यादा बार मल मुक्त होना, 4. कब्ज़ जिससे रक्त की अशुद्धि बढ़ती है, रुधिर में रोगजन्य सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। बीमारी के प्राकट्य का स्वरूप। 1. सिर दर्द हेडेक, 2. बुखार फीवर, 3. खांसी कफ, 4. सर्दी, 5. त्वचा के रोग, दाद, मुंह पर कील, खुजली, बाल झड़ना आदि। जिसका कारण है शरीर के लिए उचित व्यायाम एवं श्रम की वैज्ञानिक समझ का अभाव, शरीर के लिए पोषण युक्त भोजन, भोजन के उचित द्रव्यों के कॉम्बिनेशन जोड़ा के ज्ञान का अभाव शरीर को बड़ी बीमारी की ओर धकेलता है। चैप्टर 1 बीमारी की समझ यहाँ पर पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 स्वास्थ्य का ज्ञान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।